हेलो, जय हिंद, प्रणाम, नमस्ते। आप सबको बहुत बहुत हैप्पी रक्षाबंधन। और आज का मेरा ब्लॉग है रक्षाबंधन के ऊपर। तो आप लोग देखिए मेरा पूरा ब्लॉग और एंजॉय कीजिए। अभी चाय बनाई, चाय पिए का तलब है। चाय पिए का भी तलब होता है। मैंने वीडियो बनाई। चलो हेलो। हाय सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और वेलकम टू माय ब्लॉग। हाँ, सभी भाइयों को हार्दिक शुभकामनाएं। सब लंबी भाई हो सबकी। मैं भी तैयार नहीं हूँ। जब तैयार होके आऊँगी ना फिर दिखाऊंगी मैं कैसे करती हूँ। और तुम बिना तैयार ही अच्छी लग रही हो। नहीं नहीं, अच्छी अभी थोड़ा तैयार हूँ तो अच्छी लगेगी। तो बोलो। वेलकम टू आवर चैनल। तो हमारी प्यारी सी बिटिया रानी अब अपने भाइयों को राखी बांधने की तैयारी कर रही हैं। मेरे भाई इस बार नहीं आ पाए रक्षाबंधन सभी पे भाइयों की लंबी क्योंकि एक उम्र भाई हो। दिल्ली में है और एक भाई घर पे था। लेकिन रक्षाबंधन का मुहूर्त इतना कम टाइम का था कि भैया लोग बोले कि रहने दो, इस बार शायद भद्रा बहुत ज़्यादा टाइम का लगा हुआ था। और रक्षाबंधन का मुहूर्त मुश्किल से 1 से 1.5 घंटे का ही था। तो उतने देर में वो लोग कहाँ कहाँ जाते राखी बंधवाने। और फिर घर में बच्चे हैं तो बच्चों का फंक्शन सेलिब्रेट करना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तब फिर आदमी को शायद अपने लिए सोचना कम कर देना पड़ता है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ है। एंड यस, मेरी बिटिया अब अपने भाइयों को राखी बांधेगी। भाइयों को बांधने के बाद वो अपने पापा बाबा सभी लोगों को राखी बांधती है। वो जब से बड़ी हुई है, समझदार हुई है, राखी बांधने लायक हुई, तब से वो सभी को राखी बांधती है। आप आगे ब्लॉग में देखोगे कि वो अपने बड़े पापा पापा और बाबा तीनों लोगों को राखी बांधती है। और वो बहुत एक्साइटेड रहती है रक्षाबंधन को लेकर के। हमारे यहाँ के बच्चे भी बहुत एक्साइटेड रहते हैं। सुबह सुबह का राखी का मुहूर्त था तो तीनों बच्चे फटाफट से नहा करके रेडी हो गए। और जब तक बहन कुछ खाती नहीं है, ये तीनों भी कुछ नहीं खाते हैं। एंड यस, एक स्पेशलिटी और होती है, वो आपको आगे ब्लॉग में देखने को मिलेगा कि भाइयों को राखी तो सभी लोग बांधते हैं, लेकिन मेरी बेटी और बेटों के साथ एक कुछ स्पेशल भी होता है। वो देखिएगा आप लोग, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। वाकई आप लोग बहुत खुश होगे वो देख करके। सोचोगे कि यस, ये होना चाहिए सबके घर में। और ये शायद नया नहीं है, जैसे कि अब तो शायद हमको लगता है सब लोग कर रहे हैं, बट ये हम लोग, बिटिया रानी मेरी रही होंगी 6 या 7 साल की, तब से ही उनको उनके तीनों भाई जो है, चलिए बता ही देते हैं, उनके तीनों भाई उनकी कलाई पे राखी बांधते हैं। और बिटिया रानी का ये कहना रहता है कि रक्षा सिर्फ भाई ही नहीं बहनें भी करती हैं, तो मैं भी अपने भाइयों की रक्षा कर सकती हूँ। तो इस सोच के साथ उनके भाई उनकी कलाई पे राखी बांधते हैं और उनकी भी आरती उतारते हैं, उनको भी मिठाइयाँ खिलाते हैं। और थोड़ी बहुत यहाँ पे हंसी मजाक भी हो रहा है, सभी भाई उनका कॉमेडी कर रहे हैं, उनसे मजाक उड़ा रहे हैं। एंड तो चलिए बने रहिए मेरे ब्लॉग में, देखते रहिए, आगे बहुत सारा देखने को मिलेगा आपको रक्षाबंधन का ब्लॉग। अभी तो ये पार्ट 1 है, फिर पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3 आएगा। देखते हैं कितना लंबा ब्लॉग होता है मेरा रक्षाबंधन वाला। मैं डालना तो नहीं चाह रही थी इतना लंबा लंबा, लेकिन अब है वीडियोस तो मैं सोची कि यूट्यूब पे शेयर कर देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। एंड हे फैमिली, प्लीज़ यार सपोर्ट मी यार। एक सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। आपको मैं बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट्स भी दिखाऊंगी एंड कोशिश करूँगी कि जो भी रेसिपीज़ वगैरह जो मुझे आती है मैं वो आप सबके साथ शेयर करूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड जो बेल का बटन होता है उसको भी दबा दीजिएगा। और जैसा कि मैं आप लोगों को बता रही थी कि मेरी बिटिया रानी को भी राखी बांधी जाती है, तो अब तीनों भाई उनको तिलक करते हुए फिर उसके बाद उनकी आरती उतारेंगे, उनको राखी बांधेंगे। तो गाइज़ आप ब्लॉग में बने रहिए, आपको देखने को मिलेगा सारा कंटेंट, बहुत अच्छा लगेगा देख करके। एंड यस, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि मेरे चारों बच्चों में बहुत प्यार है। और ऊपर वाले से बस यही कामना करती हूँ कि इन चारों का प्यार बस ऐसे ही बना रहे। बस बोलो राखी बांध उसको। खिलाओ ना मिठाई। मिठाई खिलाओ। एंड हेलो गाइस, प्लीज़ एक चीज़ का आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ एंड
सॉरी भी बोलती हूँ कि आप लोग ये मत समझिएगा कि मैं ये शो ऑफ़ कर रही हूँ कि हमारे यहाँ बहनों को भी राखी बांधी जाती है एट ऑल। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये सभी भाई अपने शौक़ से अपनी बहन को राखी बांधते हैं और मेरी बेटी का ये मानना है कि मैं अपने भाइयों की तरह, जैसे मेरे भाई मेरी ज़रूरत में मेरी हेल्प करने के लिए खड़े रहेंगे, मैं भी कोशिश यही करूँगी लाइफ में कि मेरे भाइयों को जब भी मेरी ज़रूरत पड़े मैं उनके साथ खड़ी रहूँ और उनकी सपोर्ट में, उनकी रक्षा में मैं हमेशा तत्पर रहूँ। तो भाई बहन का ये जो प्यार होता है ना, इस प्यार को आप चाहे जो भी समझो, मैं दिल से बहुत अच्छा और बड़ा मीठा सा प्यार सोचती हूँ। तो भाई लोग का राखी हो चुका है, अब वो अपने पापा और बड़े पापा को राखी बांधेंगी। मेरी ननद जी भी हैं, चाचा जी की बेटी हैं, वो भी अभी आएंगी राखी बांधने, लेकिन अब सुबह का टाइम था तो वो अपने भाइयों को बांधने के बाद सोची कि पापा और बड़े पापा को भी राखी बांध दें इसी टाइम पे तुरंत, क्योंकि अभी साइद भी था, यानी कि जो क्या कहते हैं उसको हम लोग हिंदी में, क्या कुछ तो बोलते हैं ना, समझ लीजिए शुभ समय, लाइक दैट। मुझे अभी याद तो नहीं आ रहा है प्रॉपर क्या बोलते हैं उसको। शुभ टाइम जो होता है वो अभी है, तो इसलिए जो है वो अपना फटाफट से सबकी कलाई में राखी बांध दे रही है। और मेरी बेटी में एक अच्छी क्वालिटी ये है कि वो बड़े से स्टार्ट करती है, छोटे पे एंड करती है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। फैमिली में सबसे बड़े उसके बड़े पापा हैं, तो उसने बड़े पापा को पहले बांधी, फिर अपने पापा को बांधी। बाबा चूँकि यहाँ पे है नहीं अभी, वो दूसरी जगह पे थे, तो वो बाबा के पास जाएगी राखी बांधने, इसलिए उनको पहले नहीं बांध पाई। और भाइयों में भी आपने देखा ही होगा, बड़े भाई को सबसे पहले उसने राखी बांधी और सबसे आखिर में उसने छोटे भाई को राखी बांधी, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कितने बजे से? 4 बजे से। 4 बजे से। अभी उन लोगों का खाना कुछ नहीं बना है, सिर्फ नाश्ता बना है, घुघरी बना था, घुघरी बना, हाँ मालपुआ, और मालपुआ भी बनाए थे। मालपुआ मेरा मालपुआ, यम्मी यम्मी मालपुआ। वाह, और क्या करना है बताऊँ? चाय भी पता है, आज मैंने पहली बार 10 बजे चाय पिया। अभी खीर बनाना है, अभी कचौड़ी के लिए उड़द पीसना है, आलू परवल की सब्जी बन गई है, कोहड़ा की सब्जी बन रही है, और शाही पनीर बन रहा है। शाही पनीर, तो ये मेरी शाही पनीर की रेसिपी, मसाला भुजा रहा है शाही पनीर का। अभी समझ लीजिए 50% खाना बना, 50% बाकी है ना। 50% बना है, 50% बाकी है। कुछ आप भी कहेंगी अपनी जुबान से कही है। अरे कुछ हो कहा। हाँ, खाना अभी पुलाव बनाना है, हाँ, वो ये बनाएंगी, खीर बनना है, कुछ काम इनसे भी ज़बरदस्ती करवाते हैं ना। चलिए पुलाव बना खीर बनाना है, पुलाव बनाना है, जब दूध उबालना है। हाँ, अभी तो दूध आएगा, अभी तो एक जगह का दूध उबला है, अभी फिर दूध आएगा तो दूध उबाल होगा। पूरा दिन इसी में बीत जाता है। अभी दाल को पीसना है मिक्सी में, कपड़ा धोना है। हाँ, भाभी का सबसे बड़ा काम कपड़ा धुलना, सुबह से लेके शाम तक बस कपड़ा 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 कपड़ा। और भैया बच्चे जो हल्ला मचाते हैं, बस इनको कोई काम नहीं, कपड़े का काम तो है। इतना बड़ा फैमिली है तो कपड़ा नहीं रहेगा, तो उसको फिर सुखाना, बारिश होगा तो भीग जाएगा, तो सब इंतजाम करना है ना। सही बात है भाई, एक इंसान कपड़े के लिए रहना भी ज़रूरी है, वो भी काम बहुत ज़रूरी है। 2 लोगों के होने से भाई हम लोगों का बहुत फ़ायदा हो जाता है। नहीं, पिछले साल ये बीमार थी तो कुछ नहीं हुआ, तब मुझे इतनी परेशानी हुई थी, बाप रे, ना मैं इधर की थी ना मैं उधर की थी, बस पागलों की तरह ऊपर नीचे कर रही थी। कभी राखी बंधवाओ, कभी खाना बनाओ, कभी नाश्ता बनाओ, कभी इनको देखो, कभी उनको देखो। इनकी हालत ऐसी खस्ता थी कि इनको अपना ही होश नहीं था कि मैं कैसी हूँ क्या हूँ। 1 साल भी दिया आपकी बीमारी डेंगू को। हो गया। हाँ, डेंगू हो गया था, बहुत भयानक वाला डेंगू। अब खाना पूरा बन जाएगा तो एक बार फिर दिखाएंगे। अभी खाना बनने में बहुत टाइम लगेगा, तो उतना तो मैं नहीं आज के ब्लॉग में बस इतना ही गाइस, आप लोग क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो जाता है और आप लोग देखते नहीं। बिजी पर्सन है, तो नहीं बाय बिजी बाय नहीं है, लेकिन एंड या तो वीडियो बनेगा या तो खाना बनेगा। तो खाना ज़्यादा जरूरी है, लाइक एंड खाना बना ले, वीडियो तो बाद में बनता रहेगा। बाय।
आज अपन पूरा फोटो ले लिया।